तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज नेशनल मिलिट्री एकेडमी का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कॉपीराइट क्लेम की वजह से मेरे चैनल पर से डिलीट हो गया था। एंड अब मैं लव क्रॉसेट ड्रामा आगे एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उस पर मुझे ज़्यादा व्यूज़ एंड लाइक्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उस ड्रामा को पहले से ही किसी और चैनल ने एक्सप्लेन कर रखा है। एंड अब से मैं नेशनल मिलिट्री के जितने भी एपिसोड डिलीट हुए हैं वो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो बिना किसी देरी के हम इस ड्रामा के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें चाइना देश दिखाया जाता है, जहां आधे से ज़्यादा एरिया पर दूसरी कंट्री का राज था। इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मिलिट्री एकेडमी को एक लेटर भेजा, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि आप मिलिट्री एकेडमी को रीओपन कर सकते हो, क्योंकि अब उन लोगों को दूसरी कंट्री से लड़ने के लिए सोल्जर चाहिए थे। और ये लेटर मिलता है ली जोंगशिन को, जो वहाँ के हेड थे। और नेक्स्ट डे ये खबर न्यूज़पेपर में आ जाती है कि नेशनल मिलिट्री एकेडमी रीओपन हो गई है, जिसकी वजह से सभी यंगस्टर्स जाते हैं वहाँ के एडमिशन के लिए। और पहले उनका हेल्थ एग्जामिनेशन होता है, जहाँ पर हमें हमारी फर्स्ट फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है शिंगशिंग, जो वहाँ पर एक लड़का बनकर आई थी। और फिर हमें हमारे सेकेंड मेल लीड को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है शेंगजुन। और शेंगजुन को उसके हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। और शेंगजुन के बाद शिंगशिंग का नंबर था, और यहाँ शिंगशिंग अपने फॉर्म को देखते हुए कुछ सोच रही होती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ शिंगशिंग की दोस्त तेन शिओजुन उसकी राह देख रही होती है। तभी वहाँ पर शिंगशिंग आती है और दोनों ही तेन शिओजुन के घर जाती है, जहाँ पर तेन शिओजुन शिंगशिंग से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, नेशनल मिलिट्री एकेडमी में जाना कोई मजाक नहीं है। शिंगशिंग उसे कहती है कि मुझे पता है, पर मैं ये करना चाहती हूँ। और फिर वो कैंची उठाकर अपने हेयर कट कर देती है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शीलिंग चैन को बुलाया जाता है। तो शिंगशिंग हाँ कहती है, यानी शिंगशिंग का नाम यहाँ पर शीलिंग चैन है। और फिर वो अपना फॉर्म लेकर अंदर जा रही होती है, तभी वो शेंगजुन से टकरा जाती है। तो शिंगशिंग उसे सॉरी कहती है, पर यहाँ शेंगजुन शिंगशिंग का फॉर्म उठाकर उसे देता है। तो शिंगशिंग उसे थैंक्स कहती है, पर शेंगजुन उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और फिर शिंगशिंग अंदर जाकर डॉक्टर को उसका फॉर्म देती है। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारा नाम और तुम्हारी एज बताओ। तो फिर शिंगशिंग कहती है कि उसका नाम शीलिंग चैन है और उसकी एज 20 है। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, चलो अब अपने कपड़े उतारो। तो ये सुनकर शिंगशिंग डॉक्टर को एक्सप्लेन करने लगती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, पर यहाँ डॉक्टर उसे कहते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो और तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें अपना हेल्थ एग्जाम नहीं देना। और वो शिंगशिंग को उसका फॉर्म वापस दे देते हैं और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। और यहाँ शिंगशिंग सोचने लगती है कि अब उसे डॉक्टर को सच बताना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें तेन शिओजुन को दिखाया जाता है, जो शिंगशिंग की राह देख रही होती है। तभी वहाँ पर शिंगशिंग आ जाती है और वो शिंगशिंग से कहती है कि क्या तुम पास हो गई। तो शिंगशिंग कहती है कि हाँ। तो ये सुनकर तेन शिओजुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि चलो इस बात पर पार्टी करते हैं। और वो शिंगशिंग को लेकर एक बार में जाती है। और फिर हमें न्यूज़ रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी का मैनेजर उन लोगों को रोक रहा होता है और उन लोगों को कह रहा होता है कि क्यूमिंग थिंग अभी बिजी है, इसलिए आप वहाँ पर जाकर वेट कीजिए। पर न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ से नहीं जाते। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है, जो वहीं पर जा रही होती है। तभी बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते। तो शिंगशिंग उससे कहती है कि मैं तो वॉशरूम ढूंढ रही थी। तो बॉडीगार्ड उसे वॉशरूम दिखा देता है। और फिर हमें क्यूमिंग थिंग को दिखाया जाता है, जो वॉशरूम में होती है। और वो वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकलती है, वो शिंगशिंग को देखती है और उसे लगता है कि ये एक लड़का है और यहाँ पर गर्ल्स वॉशरूम में वो उसे स्टॉक करने के लिए आया है। और क्यूमिंग थिंग शिंगशिंग के पास जाकर उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे स्टॉक करने के लिए आए हो। तो शिंगशिंग उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी क्यूमिंग थिंग उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे स्टॉक करने के लिए आए हो। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि आप जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी क्यूमिंग थिंग उसे वापस रोकती है और उसे कहती है कि जल्दी से अपना कैमरा निकालो, एक लड़का एक गर्ल्स वॉशरूम में कैसे घुस सकता है। ये सुनकर शिंगशिंग को याद आता है कि वो एक लड़का बनी हुई है। तभी क्यूमिंग थिंग शिंगशिंग को उसके पर्स से मारने लगती है और यहाँ शिंगशिंग उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करती है, पर क्यूमिंग थिंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, जिसकी वजह से शिंगशिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और वो क्यूमिंग थिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। पर यहाँ क्यूमिंग थिंग ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि शिंगशिंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुमने मेरा हाथ भी कैसे पकड़ा। और यहाँ पर शिंगशिंग को पता चल जाता है कि अब इसे समझाने का कोई मतलब नहीं है और वो वहाँ से भाग लेती है। और उसके पीछे पीछे क्यूमिंग थिंग भागती है, पर न्यूज़ रिपोर्टर उसे देख लेते हैं और वो क्यूमिंग थिंग की तरफ भागने लगते हैं, जिसकी वजह से क्यूमिंग थिंग खुद को बचाने के लिए वापस वॉशरूम की दीवार के पास आकर छुप जाती है।
और क्यूमिंगटिंग का मैनेजर उन न्यूज़ रिपोर्टर को रोकने की कोशिश करता है और यहाँ शिंगशिंग भागते हुए तेंशियोजुन के पास जाती है और तेंशियोजुन के पास जाकर उसे कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो तेंशियोजुन उसे कहती है कि अभी मेरी दोस्त क्यूमिंगटिंग का लाइव प्रोग्राम शुरू होने वाला है, इसलिए तुम यहीं पर रुको। तो शिंगशिंग कुछ आगे बोले उससे पहले ही वहाँ पर क्यूमिंगटिंग के लाइव प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हो जाती है और स्टेज पर क्यूमिंगटिंग आती है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग गाती है और दूर से क्यूमिंगटिंग को हमारा फर्स्ट मेल लीड भी देख रहा होता है जिसका नाम होता है गुएंगजेन। और क्यूमिंगटिंग अपना परफॉर्मेंस जैसे ही खत्म करती है वैसे ही वहाँ पर गुएंगजेन क्यूमिंगटिंग से कहता है कि क्या तुम सच में एक स्टार हो। ये सुनकर सभी लोग उसे कहने लगते हैं कि ये कितना रूड है और ये क्यूमिंगटिंग से कैसे बात कर रहा है। तभी एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे उससे बात नहीं करनी चाहिए। तो गुएंगजेन गुस्से से नीचे आकर क्यूमिंगटिंग के क्लोज जाकर उससे कहता है कि तुम्हारे सिंगिंग का तो पता नहीं पर तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए आओगी। तो ये सुनकर क्यूमिंगटिंग उसे कहती है कि सर आपने मुझे गलत समझ लिया, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी गुएंगजेन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे बदतमीजी करने लगता है और वहाँ पर क्यूमिंगटिंग का मैनेजर आने लगता है। तभी उसका बॉडीगार्ड उसे रोककर कहता है कि आपको पता है कि ये कौन है, ये यहाँ के गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट का बेटा है गुएंगजेन, इसलिए आप इसे कुछ भी मत करिए वरना आप फंस सकते हैं। क्यूमिंगटिंग का मैनेजर उसके बॉडीगार्ड से कहता है कि ठीक है पुलिस वालों को फ़ोन करो। और यहाँ क्यूमिंगटिंग जैसे ही गुएंगजेन को थप्पड़ लगाने के लिए जाती है तभी गुएंगजेन उसका हाथ पकड़ लेता है और क्यूमिंगटिंग को उसके कंधे पर डालकर वहाँ से जाने लगता है और ये सब कुछ तेंशियोजुन और शिंगजिंग देख रहे होते हैं। और यहाँ गुएंगजेन जैसे ही क्यूमिंगटिंग को लेकर बाहर आ रहा होता है सामने से शेंगजुन क्लब के अंदर आ रहा होता है और यहाँ क्यूमिंगटिंग शेंगजुन का कॉलर पकड़ लेती है और उससे हेल्प मांगती है गुएंगजेन से बचाने के लिए। पर यहाँ गुएंगजेन शेंगजुन से कहता है कि तुम्हें हमारे बीच में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ शेंगजुन भी कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ गुएंगजेन क्यूमिंगटिंग को लेकर बाहर आता है। तभी शिंगशिंग कहती है कि मैं उसे जा रही हूँ बचाने के लिए और वो भागते हुए गुएंगजेन के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि तुम इसे नीचे उतारो। और शिंगशिंग को देखकर क्यूमिंगटिंग कहती है कि तुम वही लड़के हो ना जो वॉशरूम में मुझे स्टॉक कर रहे थे, मतलब तुम दोनों एक साथ मिले हुए हो। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है और ये मेरा पार्टनर नहीं है। और यहाँ गुएंगजेन शिंगशिंग को हटाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर सभी पुलिस आ जाती है और उन लोगों को घेर लेती है जिसकी वजह से गुएंगजेन क्यूमिंगटिंग को छोड़ देता है। तभी वहाँ पर हमारे दूसरे एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है शेंगटिंग बे। और यहाँ क्यूमिंगटिंग पुलिस वाले के डंडे से गुएंगजेन को मारने के लिए जाती है पर शेंगटिंग बे आकर उसे रोक लेता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। तो क्यूमिंगटिंग शिंगशिंग और गुएंगजेन से कहती है कि तुम दोनों को तो मैं देख लूंगी। तो शिंगशिंग क्यूमिंगटिंग से कहती है कि ये मेरा पार्टनर नहीं है, तुम गलत मत समझो। तो गुएंगजेन शिंगशिंग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि नहीं हम दोनों पार्टनर्स ही है। तो ये सुनकर क्यूमिंगटिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शिंगशिंग को बुरा भला बोलने लगती है। और यहाँ शेंगटिंग बे क्यूमिंगटिंग को शांत रहने के लिए कहता है और फिर वो पुलिस वाले को बुलाकर कहता है कि इन दोनों को अच्छे से सबक सिखाओ। पर यहाँ गुएंगजेन को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो क्यूमिंगटिंग को चिढ़ाने के लिए तालियां बजाने लगता है जिसे देखकर क्यूमिंगटिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुएंगजेन से कहते हैं कि ये सब कुछ करना बंद करो। पर गुएंगजेन उसकी कहाँ सुनने वाला था, वो फिर भी उसे चिढ़ाने लगता है। तो शेंगटिंग बे क्यूमिंगटिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ शिंगशिंग गुएंगजेन के क्लोज आकर कहती है कि जल्दी से इन लोगों को कहो कि तुम किसके बेटे हो वरना ये लोग आज हमें बहुत मारेंगे। तो फिर गुएंगजेन उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने डैड का नाम यूज नहीं करता, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। तो ये सुनकर शिंगशिंग उस पर हंसने लगती है और कहती है कि कुछ करो वरना आज हम बहुत ही ज्यादा पिटने वाले हैं। तो गुएंगजेन उसे कहता है कि मैं 10 लोगों को इजीली मार सकता हूँ और फिर वो अपनी नजरें घुमा कर देखता है और उसे पता चलता है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। और वो शिंगशिंग से कहता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि क्या। और यहाँ गुएंगजेन भागने वाली पोजीशन बनाता है पर वो शिंगशिंग को लेकर नीचे बैठ जाता है और यहाँ दोनों ही पुलिस वाले के बहुत सारे डंडे खाते हैं। और फिर हमें गुएंगजेन के डैड को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उनसे कहता है कि गुएंगजेन को पुलिस वाले ने पकड़ लिया है। तो ये सुनकर गुएंगजेन के डैड उससे कहते हैं कि जाकर उसे लेकर आओ। और यहाँ गुएंगजेन का असिस्टेंट जाता है गुएंगजेन को छुड़वाने के लिए और उसे कार में बिठाकर पुलिस वाले से कहता है कि आगे से किसी को भी पकड़ने से पहले जान लेना कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। फिर वो गुएंगजेन को लेकर घर पर आता है जहाँ पर गुएंगजेन के डैड उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। और यहाँ उसके डैड का असिस्टेंट गुएंगजेन को बचाने की कोशिश तो करता है पर गुएंगजेन के डैड कहाँ मानने वाले थे क्योंकि गुएंगजेन ने ये एक बार नहीं किया था, उसने ये ऐसी चीज़ कई बार की थी।
और यहाँ गुएंगजेन के डैड उससे कहते हैं कि तुम मेरी इमेज डाउन कर रहे हो, पर गुएंगजेन को तो इन सारी चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसके डैड से कहता है कि आपका हो गया हो तो फिर मैं नहाने के लिए चला जाऊँ। जिसे सुनकर गुएंगजेन के डैड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुएंगजेन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनका असिस्टेंट उन्हें रोक लेता है। और यहाँ गुएंगजेन ऊपर से उसके डैड को ये कहता है कि आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और ये सुनकर उसके डैड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक गमला उठाकर उसकी तरफ फेंकने लगते हैं, पर गुएंगजेन डोर बंद कर वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से गमला जाकर लगता है दरवाजे से। और यहाँ गुएंगजेन के डैड उसके असिस्टेंट से कहते हैं कि गुएंगजेन को अब सुधरना पड़ेगा और वो कहते हैं कि जाकर इसका एडमिशन अर्सेनल मिलिट्री एकेडमी में करवा दो और कल ही मैं उसे वहाँ पर भेज दूंगा, वरना ये ऐसे यहाँ पर नहीं सुधरने वाला। और फिर हमें उसे पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो शेंगतिंग बे के घर आकर बैठा हुआ होता है और वो शेंगतिंग बे से कहता है कि गुएंगजेन को बेल मिल चुकी है और शेंगतिंग के बाजू में शेंगजुन भी बैठा हुआ होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेंगतिंग बे और शेंगजुन दोनों भाई हैं। शेंगतिंग बे शेंगजुन का बड़ा भाई है और फिर वो पुलिस वाला शेंगतिंग बे से कहता है कि गुएंगजेन ने आपके लिए एक मैसेज दिया है। तो शेंगतिंग बे कहता है कि कौन सा मैसेज है। तो फिर पुलिस वाला कहता है कि उसने आपसे कहा है कि वो आपको देख लेगा और क्यूमिंगटिंग की स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, उसका ध्यान रखना। और ये बोलकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और यहाँ शेंगतिंग बे सोच में पड़ जाता है और फिर हमें शिंगचिंग को दिखाया जाता है जो अपने भाई की कब्र के पास खड़ी हुई होती है और वो कब्र के पास खड़े होकर कहती है कि भाई मैं आपका सपना पूरा कर रहूँगी। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है अर्सेनल मिलिट्री एकेडमी को, जहाँ शिंगचिंग बाहर खड़े हुए अर्सेनल मिलिट्री एकेडमी को देख रही होती है। तभी पीछे से एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है हैंगशोंग और वो अपना बहुत सारा सामान लेकर आया होता है और वो एकेडमी को देखकर कहता है कि ये कितनी बड़ी एकेडमी है। ये सुनकर शिंगचिंग उस पर हंसने लगती है तो वो पीछे मुड़कर शिंगचिंग को देखने लगता है और उसके पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो शिंगचिंग उससे कहती है कि मेरा नाम शिलिंगचैन है। तो फिर हैंगशोंग उससे कहता है कि मेरा नाम हैंगशोंग है। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर हमारे बुली बॉय की एंट्री होती है जिसकी कार हैंगशोंग के सामान से टकरा जाती है। तो वो हैंगशोंग पर गुस्सा करने लगता है और यहाँ पर शिंगचिंग और उसके बीच में बहस हो जाती है और फिर सभी लोग अपना लगेज लेकर एकेडमी के ग्राउंड में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर बुली बॉय एक सिपाही के पास जो गन होती है उसके बारे में उसके सामने खड़े हुए दो आदमी से बात कर रहा होता है और उसे उस गन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, फिर भी वो डिंगे हक रहा होता है। तभी उसके पीछे खड़ा हुआ हैंगशोंग उस गन के बारे में सारी डिटेल्स शिंगचिंग को बताने लगता है और उन बातों को बुली बॉय के पास खड़े हुए दो लड़के भी सुनते हैं और वो बुली बॉय पर हंसने लगते हैं कि वो उस गन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और यहाँ बुली बॉय को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हैंगशोंग को बुलाने लगता है। तो शिंगचिंग उसे कहती है कि उसकी तरफ मत देखो और ये देखकर बुली बॉय को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हैंगशोंग के क्लोज जाकर उसे परेशान करने लगता है। और यहाँ शिंगचिंग उसे रोकने की कोशिश तो करती है पर बुली बॉय जाकर हैंगशोंग का सारा सामान बिखेर देता है जिसकी वजह से शिंगचिंग को उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पर ये सब कुछ शेंगजुन और उसका फ्रेंड जिसिन भी देख रहा होता है और यहाँ बुली बॉय हैंगशोंग से कहता है कि तुम्हारे तो कपड़े भी ढंग के नहीं है, तुम एक बेढंग आदमी हो जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। ये सुनकर शिंगचिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे कपड़े देखो, क्योंकि तुम्हारे कपड़ों पे जापानीज लोगों का सिंबल बना हुआ है, मतलब तुम एक जापानीज हो, मतलब एक देशद्रोही से ज़्यादा अच्छा तो हैंगशोंग के बेढंग कपड़े ही है। ये सुनकर बुली बॉय को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हैंगशोंग के हाथ से कटोरा छीनकर चिंग को मारने के लिए वो कटोरा उसके ऊपर फेंकता है, पर वो जाकर लगता है शेंगजुन को, जिसकी वजह से शेंगजुन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बुली बॉय की तरफ जाने लगता है और हैंगशोंग शेंगजिन को लेकर पीछे खिसक जाता है। और यहाँ पर शेंगजुन बुली बॉय के पास जाकर उससे कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगो, पर यहाँ बुली बॉय उससे माफ़ी नहीं मांगता बल्कि उसका मजाक उड़ाने लगता है और वो हैंगशोंग के पास जाकर उसे परेशान करने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी शेंगजुन उसे पीछे से एक लात मारता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है और उसे कहता है कि माफ़ी मांगो। और यहाँ पर ये सब कुछ चल ही रहा होता है तभी वहाँ पर फर्स्ट लीडर आ जाता है, यानी अकेडमी के हेड आते हैं और वो उन लोगों के पास जाकर उन लोगों से कहते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर अभी फाइट की वो लोग एक एक कर आगे आ जाए। और यहाँ पर सभी लोग एक एक कर आगे आ जाते हैं। वहाँ पर हमें सेकंड लीडर को भी दिखाया जाता है जिनका नाम होता है कुशु तिंग। और यहाँ फर्स्ट लीडर सभी लोगों पर गुस्सा कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर हमारे गुएंगजेन की एंट्री होती है और गुएंगजेन का ड्राइवर फर्स्ट लीडर के पास आकर उनको एक चिट्ठी देता है जो चिट्ठी गुएंगजेन के डैड ने लिखी हुई होती है। और यहाँ पर फर्स्ट लीडर उस चिट्ठी को पढ़ने लगते हैं और यहाँ शिंगचिंग भी गुएंगजेन को देखती है और सोच में पड़ जाती है कि ये मुसीबत अब यहाँ पर भी आ गई। और यहाँ पर गुएंगजेन अपने हाथ में शराब लेकर गाड़ी से बाहर निकलता है और शराब को देखकर फर्स्ट लीडर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं
और अपने सिपाहियों को बुलाकर कहता है कि इसे पनिशमेंट दो क्योंकि एकेडमी में शराब लेकर आना अलाउड नहीं है। और यहाँ सिपाही गुएंगजेन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ फर्स्ट लीडर सभी लोगों को पनिशमेंट देते हैं कि सभी लोग अपना लगेज उठाकर ग्राउंड के चक्कर काटेंगे। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर एंड होता है और इस ड्रामा के सेकंड और थर्ड पार्ट भी अवेलेबल है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। फोर्थ पार्ट में जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।